हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर चैप्टर 3, जो कि मॉड्यूल ए का पार्ट बनता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग वेरियस रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस सेशन में वी विल बी डीलिंग विद प्रोसेस मॉडल्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन द रिटेल बैंकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मॉडल्स के बारे में। हमारे पास तीन तरह के प्रोसेस मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले है इन हाउस रिसोर्स प्रोसेसिंग मॉडल, आउटसोर्सिंग प्रोसेस मॉडल एंड आउटसोर्स प्लस इन हाउस रिसोर्स मॉडल। इन तीनों प्रोसेस मॉडल्स के बारे में हम लोग जो है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। सो अगर हम इन हाउस रिसोर्स प्रोसेसिंग मॉडल की बात करें तो इसको फॉलो किया जा रहा है बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड old private banks. Outsourcing process model is being followed by foreign banks, and outsource plus insource, which is the integration of these two process models, is being followed in न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स। तो अब हम रिटेल एसेट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि किस तरह से इन प्रोसेस मॉडल्स को जो है वो ऑप्ट किया जा रहा है। रिटेल एसेट्स में मेजरली हम लोग जो हैं वो लोन्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के प्रोसेस मॉडल्स अवेलेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटेल एसेट्स, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल और रीजनल या फिर स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर हमारे जो भी लोन्स रहेंगे उनको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो देयर आर 3 ब्रांचेस, B1, B2, B3। इन तीनों के जो भी लोन्स रहेंगे उनको प्रोसेस किया जाएगा ऑन अ सेंट्रल पॉइंट या फिर ऑन अ सिंगल पॉइंट। इस तरह का ये जो प्रोसेसिंग मॉडल है इसको ऑप्ट किया जाता है बाय द फॉरेन बैंक्स। अब धीरे धीरे जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी इस मॉडल को ऑप्ट करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रीजनल और स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल। अब रीजनल और स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग का मॉडल का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी हम लोग जो है वो अपनी ब्रांचेस का एक क्लस्टर बना देते हैं। सपोज दिस इज द क्लस्टर ऑफ B1, B2 एंड B3। अब ये जो ब्रांचेस हैं अपनी नियर बाई विसिनिटी में होने की वजह से इनको एक क्लस्टर के अंदर रखा गया है। तो इनके अंदर जो भी लोन्स की प्रोसेसिंग होगी वो उसके लिए एक रीजनल प्रोसेसिंग पॉइंट जो है वो बनाया जाएगा, जहां से इन तीनों ब्रांचेस के लोन्स की जो है वो प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट इज स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल। अब स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर अगर आप लोग B1 ब्रांच के ऊपर लोन की रिक्वेस्ट को रेज कर रहे हैं तो ऑन द सेम ब्रांच दैट लोन रिक्वेस्ट विल बी क्लोज्ड या फिर दैट लोन फॉर्मेलिटीज विल बी क्लोज्ड। तो ये है हमारा रीजनल और स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल। अब जब इन्हीं दोनों मॉडल्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लस रीजनल प्रोसेस मॉडल, जो कि न्यू जनरेशन के प्राइवेट बैंक्स के द्वारा जो है वो ऑप्ट किया जा रहा है। और ये जो रीजनल और स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल है इसको ऑप्ट किया जा रहा है बाय द ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स के द्वारा। अब हम रिटेल लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में ऐसे ही बात कर लेते हैं। देखिए, रिटेल लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मेजरली कासा हमारा जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसके अलावा FD और RD ये हमारे रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं। तो हमारी रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हम टेंजिबिलिटी का इंट्रोडक्शन करने के लिए किस तरह से जो है वो प्रोसेस मॉडल्स को ऑप्ट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके अंदर हमने किस तरह की टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जैसे अगर कोई आपके पास सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप करने के लिए आता है तो आप उसको जो है वो पासबुक भी ऑफर करते हैं, साथ ही साथ चेकबुक प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, ATM या फिर डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। अब इनको इशू करने का पर्पज़ क्या है? सो दे कस्टमर को एक फील डेवलप हो कि उसके द्वारा जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं उनको वो अपनी पासबुक के अंदर देख पाए। So that is how tangibility is being introduced in the retail liability products. अब प्रोसेस मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो वही सेंट्रलाइज्ड मॉडल और स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल। अब अलग अलग बैंक्स के द्वारा अलग अलग मॉडल्स को ऑप्ट किया जाएगा। तो जो मेजरली हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग मॉडल को फॉलो किया जाता है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, दैट इज सेंट्रलाइज प्लस रीजनल प्लस स्टैंड अलोन अप्रोच। फॉरेन बैंक्स के अंदर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। अब ये जो प्रोसेस मॉडल्स हैं ये वेरी करेंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब एसेट्स के लिए अलग तरह से प्रोसेस मॉडल को ऑप्ट किया जाएगा और लाइबिलिटीज के लिए अलग तरह से प्रोसेस मॉडल्स को ऑप्ट किया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस मॉडल्स हैं इन प्रोसेस मॉडल्स को हम मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग भी देखते हैं इनके अंदर और सिंगल स्टेज प्रोसेसिंग भी देखते हैं। जैसे
कार लोन की अगर मैं बात करूं तो इन केस ऑफ कार लोन, जब भी कार लोन को अवेल किया जाता है तो एक सिंगल स्टेज के अंदर ही इसका जो है वो अप्रूवल कर लिया जाता है। बट अगर हाउसिंग लोन की बात की जाए तो हाउसिंग लोन की जो प्रोसेस है उसकी जो अप्रूवल है उसमें मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें आपके वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट किया जाता है या फिर वेरीफाई किया जाता है। अब ये जो हमारा प्रोसेस मॉडल्स हैं इसके अंदर जो ये प्रोसेस टाइम है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग टाइम कम रहेगा तो हम अपने कस्टमर को इजीली सेटिस्फाई कर देंगे बाय प्रोवाइडिंग राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। सो प्रोसेस टाइम इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ अ बैंक। अब जनरली हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पे 2 to 15 डेज का जो है वो प्रोसेसिंग टाइम अलॉट किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसका प्राइस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और प्राइस को जो है डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन these various parameters which are market dynamics, risk perception, customer profile, resource position, tenure, asset liability position and रिटर्न एक्सपेक्टेशन। मतलब ये जो हमारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मार्केट डायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो कई बार मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन होती है कि फ्यूचर टाइम्स के अंदर हमारी जो मार्केट है वो बूम पे जाने वाली है या फिर मार्केट के अंदर रिसेशन आने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग प्राइस को जो है वो एडजस्ट किया जाता है। इसी तरह से रिस्क परसेप्शन, रिस्क परसेप्शन का मतलब क्या है कि हम लोग रिस्क को भी एसेस करेंगे ड्यूरिंग द डिफाइनिंग ऑफ प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसी तरह से कस्टमर प्रोफाइल को भी एनालाइज किया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है उसी अकॉर्डिंग हम जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड करेंगे। अब इस प्राइस को डिसाइड करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज ऑप्ट की जाती हैं, जिनमें है एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर्ड प्राइसिंग और स्टैंड अलोन प्राइसिंग एंड वेरियस अदर काइंड ऑफ प्राइसिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं एग्रेसिव प्राइसिंग के बारे में। सपोज कीजिए एबीसी बैंक के द्वारा एक एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है 8%, और XYZ बैंक के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है 9%। तो ये जो XYZ बैंक है इसके द्वारा नए कस्टमर्स को तो एक्वायर किया ही जाएगा, साथ ही साथ इस ABC बैंक से भी जो कस्टमर्स हैं दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स दिस बैंक। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्राइसिंग। अब स्ट्रक्चर्ड प्राइसिंग के अंदर इनिशियली प्राइजेस आर बीइंग केप्ट लो फॉर अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, और उसके बाद इन प्राइजेस को बढ़ा दिया जाता है रिलेटिव टू द मार्केट प्राइजेस। नेक्स्ट इज स्टैंड अलोन प्राइसिंग। अब स्टैंड अलोन प्राइसिंग के अंदर जो प्राइस है प्रोडक्ट का दैट इज एक्सेस्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको इंडिपेंडेंटली जो है वो एसेस किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर कंडीशंस या फिर अदर कंपिटिटर्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज जनरल स्ट्रक्चरिंग। जनरल स्ट्रक्चरिंग के अंदर हम लोग अपने प्राइस को फाइन ट्यून करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस प्राइसिंग। प्रेफरेंस प्राइसिंग के अंदर हम अपने हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट का कुछ स्पेशल प्राइजेस को ऑफर करते हैं, और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑफर किया जाता है टू द हाई नेटवर्थ कस्टमर्स। इसके बाद नेक्स्ट इज प्राइस बंडलिंग। प्राइस बंडलिंग के अंदर हम वेरियस प्रोडक्ट्स को जो है वो एक बंडल के अंदर जो है वो बांध के रख देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स प्लस इंश्योरेंस प्लस डीमेट। अब ये हम लोगों ने एक बंडल जो है वो बना लिया, तो इस बंडल के थ्रू हम लोग अपने कस्टमर को क्रॉस सेल करने में जो है वो कामयाब रहते हैं। एक सेम सेट ऑफ कस्टमर को वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइस बंडलिंग। सो ये हमारी वेरियस स्ट्रेटेजीज थी जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। अब इसी डिस्कशन के बेस पे इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। डैश मॉडल विद एन इनिशियल लो एंड अट्रैक्टिव प्राइस एंड स्विच ओवर टू मार्केट रिलेटेड प्राइसिंग आफ्टर अ वाइल। योर ऑप्शंस आर एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, प्राइस बंडलिंग, जनरल स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर्ड स्टेप अप प्राइसिंग। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, आफ्टर विच स्टेप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट वी डू पायलट टेस्टिंग टू सैंपल यूनिवर्स। सो योर ऑप्शंस वर fine tuning the product based on feedback, identifying the needs of consumers, conducting the market survey, or developing the product. So the right answer will be option D, that is developing the product. So that is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एज वेल एज यू कैन ड्रॉप एन ईमेल ऑन hello@edutap.co.in. So that is all for today. Jai Hind.